Quantum numbers, these are the four numbers which describes all the information about an electron, like its position, approximate position, momentum, energy, everything. Clear? And out of this four quantum number, first three quantum number derived from Schrodinger model, Schrodinger equation, and the last quantum number is proposed by Goldsmith. हमें जितने भी क्वांटम नंबर्स देखने हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स. सो फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय n, इसका वैल्यू होता है 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक जाएंगे. दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल. किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमें ये रिप्रेजेंट करेगा. मतलब शॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया. बट बस इस मॉडल में ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल वर्ड यूज किए थे. टू डायमेंशनल ऑर्बिट की जगह थ्री डायमेंशनल शेल का कॉन्सेप्ट यूज किया. चले हम आगे. कॉपी किया है. Yes, sir.
चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ पहले पूरे मॉडल का, देन विल सी नेक्स्ट 3 क्वांटम नंबर। और अभी तुम्हें लिखना नहीं, थोड़ा सा सुनना है। बेसिकली इस मॉडल में जैसे हमें बोर्स मॉडल में था, ऑर्बिट थे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट डी एक्साइट फ्रॉम इन दिस ऑर्बिट बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर एटम को कैसे पिक्चराइज किया गया है, न्यूक्लियस एट द सेंटर, किसने सजेस्ट किया था, रदरफोर्ड ने। So we have been using center and the all positive charge and neutrons are present at the center called nucleus. अभी भी वही यूज कर रहे हैं। Now we have some three-dimensional shell. It is not two-dimensional orbit. It is three-dimensional shell around the nucleus. Here पूरा एक spherical shell होगा, first shell, second shell, third shell and so on. Here जिसे K shell, L shell, M shell ऐसा भी कह दिया जाता है। यार मतलब ये टर्मिनोलॉजी भी हम लास्ट मॉडल से यूज कर रहे हैं, बोथ मॉडल से। अब इन शेल में लास्ट मॉडल में था एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सो नाउ इन दिस शेल वी कैन हैव सम वन और मे बी मोर देन वन सब शेल। क्लियर, हो सकता है एक ही सब शेल हो सकता है एक से ज्यादा सब शेल हो। What is this subshell? Subshell is nothing but just a group of orbitals of similar shape, size and energy in a given shell. So shell के अंदर subshell मतलब सब energy level जो लास्ट मॉडल में नहीं आया था, या subshell में orbital और orbital में इलेक्ट्रॉन। तो shell हो गया, shell में हो सकता है एक या एक से ज्यादा subshell हो, या ये जो subshell है इसमें may be possible हो सकता है एक ऑर्बिटल हो सकता है एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो, and in one orbital we can have maximum 2 electrons represented by this arrow. clear? So किसी शेल में एक सबशेल होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, and in each subshell we can have some orbitals, maybe one or more than one. Then in each orbital we can have maximum 2 electrons. So basically we need 4 information. किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन उस ऑर्बिटल में दोनों में से हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। क्लियर? तो ये 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं, दे विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस 4 रिलेशन, 4 प्रॉपर्टीज, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, देन इलेक्ट्रॉन्स। और यदि हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सबशेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंटेड कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमने उसकी पोजीशन बता दी, that means we get all the information about an electron. क्या हमने देखा था, if we get the position of an electron means we can derive all the information about that electron. ऐसा पढ़ा है हमने? Yes, sir. Yes, sir. याद है साई वेव फंक्शन? वेव फंक्शन क्या था एग्जैक्टली? वेव फंक्शन which gives all the information about an electron. उसी वेव फंक्शन से 4 क्वांटम नंबर डिराइव हुए। So wave function which give all the information and that wave function depends on xyz coordinate, मतलब position पे depend कर रहे हैं, right? Yes, sir. सर हाँ सर आपने वो जो मतलब एरो टाइप बनाया ना, वो आप बता सकते हो क्या उसका मतलब फिर से? हाँ, मतलब अभी मैं पूरा डिटेल में जाऊँ, जैसे एक पिक्चर बनाई थी मैंने जो तुम्हें ड्रॉ भी नहीं करना था। मैं इसको एक रिलेट करता हूँ एक बिल्डिंग से। हम एक बिल्डिंग में है, लेट्स से वो रेजिडेंस की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स है। क्लियर? पूरी बिल्डिंग एक एटम हो गई, डिफरेंट फ्लोर्स उसमें शेल हो गए, ग्राउंड शेल, फर्स्ट एक्साइटेड शेल, सेकंड वन, थर्ड वन एंड सो ऑन। सो डिफरेंट फ्लोर हो गए शेल 1 2 3 4, और वो डिफरेंट फ्लोर पे जो डिफरेंट क्लासरूम्स हैं वो हो गए सब शेल। क्लियर? एक क्लासरूम में सिमिलर टाइप के स्टूडेंट जो सिमिलर कोर्स करना चाहते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो बैठे होंगे। 11th के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब एक रूम में बैठे होंगे। तो एक शेल में जो सबशेल है, सबशेल इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इन व्हिच वी हैव सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी। क्लियर? अब वो जो रूम थे वो क्या हो गए हमारे पास सबशेल। एक रूम में डिफरेंट बेंचेस हैं, बेंचेस क्या हो गए, ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब उन बेंच पे, हर एक बेंच पे मैक्सिमम 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, वो स्टूडेंट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन।
आई थिंक मुझे ये पता लग जाए कि वो जो एक स्टूडेंट है उसकी पोजीशन क्या है, किस फ्लोर पे वो प्रेजेंट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। उस फ्लोर पे किस रूम में प्रेजेंट है, सेकंड इंफॉर्मेशन। उस रूम में किस बेंच पे वो बैठा हुआ है स्टूडेंट, थर्ड इंफॉर्मेशन। और उस बेंच पे दो स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट कौन सा है, फोर्थ इंफॉर्मेशन। मतलब मैंने उसकी सारी पोजीशन लोकेट कर ली। एक बार मुझे पोजीशन पता लग गई तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई। तो सिमिलरली हमें एक शेल में सब शेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये चार क्वांटम नंबर, चार इंफॉर्मेशन। क्लियर। और इन चार इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें और भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन पता लगते जाएंगी, जिससे हमें यहाँ पे ये पता लगा नंबर ऑफ शेल के साथ साथ as the value of n increases, energy and distance of electron from the nucleus increases. क्लियर। ये इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे पता लगी। अब हम सेकंड क्वांटम नंबर देखते हैं। क्लियर। उसमें मैं सबशेल भी डिफाइन करूंगा, सबशेल का मीनिंग क्या है अभी जस्ट एक रफ आइडिया दे दिया है। क्या क्लियर है इतना अभी? Yes, sir. We have two names of second quantum number, azimuthal or orbital angular momentum quantum number। azimuthal quantum number और orbital angular momentum quantum number। क्लियर। सबसे पहले हम आते हैं पॉसिबल वैल्यूज पर। Possible values of L, if you take n equal to 1, L will be 0, n equal to 2, 0 and 1, 3 0 1 2, 0 to n minus 1 तक जाना है हमें। तो n को यदि 5 लोगे तो L का वैल्यू होगा 0 to 4। Is that okay? Yes, sir. Yes. आशीष तुमने पूछा था व्हाट इज वेव फंक्शन, क्या अभी क्लियर है? वेव फंक्शन में Yes, सिर्फ sir. इतना ध्यान रखना है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो सारी इंफॉर्मेशन देता है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर। हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग वेव फंक्शन होता है और वही कौन सी इंफॉर्मेशन देता है जो हम पढ़ रहे हैं, चार क्वांटम नंबर। राइट। Yes, sir. Sir, हम्म। sir, वो L is equal to 0 to L minus 1 है या N minus 1? फिर से बोलो। Sir, वो possible value of L is equal to 0 to N minus 1 है या L minus 1? n माइनस 1 है या L minus 1. n क्या लिखा है? l का वैल्यू l माइनस 1 तक कैसे होगा? l n लिखा है ना Yes, sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
So from second quantum number, we have certain some information. Each value of L represent a particular subshell. Here, मतलब L equal to 0 बोला है, इसका मतलब L equal to 0 को एक particular subshell को represent कर रहा होगा. If we are saying 0 and 1, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. मतलब वो एक subshell इन दोनों में common रही होगी और एक subshell different है. 1 वाला 1 एक subshell को represent कर रहा है, L एक subshell को represent कर रहा है. अच्छा, इसके according first shell में कितने subshell आ रहे हैं? 1 1, which is represented by 0 second shell में कितने subshell हैं? 2 थर्ड शेल में 3 3. Good. So यही लिखा है last point. It also gives second last point, possible number of value of L in a shell is n. मतलब थर्ड शेल है तो 3 possible value 0 1 2. 10th शेल है तो 10 possible value 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 से स्टार्ट हुआ है. Yeah. Subshell का definition, it is a group of orbitals of similar shape, size and energy in a shell. एक शेल में जितने भी ऑर्बिटल सिमिलर शेप साइज एनर्जी के होते हैं उन्हें एक सबशेल में रख दिया जाता है. सबशेल का ये मतलब नहीं है कि कुछ ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे से मतलब अटैच्ड हैं वो मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, और जो भी ऑर्बिटल्स का शेप साइज एनर्जी सिमिलर होगा, we need to put all such orbitals in a group and that group is called subshell. Yeah. It also gives shape of a subshell. सबशेल का शेप बोले या ऑर्बिटल का शेप बोले एक ही बात है. सबशेल बेसिकली ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप, मतलब जो भी उसके अंदर ऑर्बिटल उनका जो शेप है वही सबशेल का शेप. हाँ बोलो सर. वो जो हमने L देखा है, L equals to 0 0 1 0 1 2, मतलब कि वो तीनों शेल्स में L 0 नंबर वाला सबशेल तीनों में कॉमन रहेगा क्या? यस, तीनों में कॉमन रहेगा. ओके सर. सेकंड क्वांटम नंबर में ये टेबल बनाना है. वैल्यू ऑफ एल, नेम ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
L equal to 0, इस सबशेल का जो नेम है वो है S सबशेल. For 1 P subshell, for 2 D subshell, for 3 F subshell, for 4 G subshell, for 5 SPD FGH subshell. Theoretically we can have again infinite subshell, but practically अभी तक हमें जितने सबशेल का यूज आया है वो है up to 3, that is up to F subshell. G का भी कभी यूज नहीं आया, इसलिए इसका शेप का डिटरमाइन नहीं कभी यूज नहीं आया. तो स्फेरिकल शेप, डंबल शेप, डबल डंबल एंड लीफ शेप, पहले 3 शेप हमें डिटेल में ड्रॉ करके देखने हैं, इसलिए मैं अभी इनके शेप ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, हेडिंग है इसके बाद. Last 2 column, second last column we need to fill in third quantum number and the last column we have to fill in fourth quantum number. तो उन दोनों को अभी के लिए छोड़ दो. Orbital angular momentum, it is a mathematical quantity which gives momentum, angular momentum property of an orbital. क्या होता है, कैसे आगे उसका क्या यूज है, उसके बजाय अभी हमारे लिए सिर्फ फॉर्मूला यूजफुल है. अंडर रूट LL + 1 h/2 pi, h/2 pi को h क्रॉस भी लिख दिया जाता है. It also gives information about energy along with first quantum number. Principal quantum number और azimuthal quantum number मिलकर इन एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देगी. टेबल कॉपी कर लिए सभी ने? यस सर. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m सुन लेना, फिर कॉपी करना. -L2 + L. एग्जांपल L = 0 मतलब S सबशेल, m will be 0 only, 0 to 0. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहला शेल, दूसरा सबशेल, तीसरा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. कितने वैल्यू है m के? 1 वैल्यू which is 0. m = 0 is 1 value. Clear? So one orbital is present. L = 2, L = 1 p सबशेल, m का वैल्यू आएगा -L2 + L -1 0 + 1. कितने वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज, 3 ऑर्बिटल्स.
-2 to +2, 5 वैल्यूज, 5 ऑर्बिटल्स। मतलब हर एक वैल्यू इस क्वांटम नंबर का क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल। क्या इतना क्लियर है जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. क्वांटम नंबर है जो हेडिंग है उसके साइड में क्या लिखा है सर? एम और ml, इसे m से या ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। l इज इन सबस्क्रिप्ट, इसका वैल्यू l पर डिपेंड करता है, इसलिए ml भी लिख दिया। Sir, could you explain it again? कॉपी करो, बताओ। मतलब क्या ये बताऊं कि l इक्वल टू 2 है तो n क्या होगा? क्या बताना है, बताओ। -1, 0 and 1. l इक्वल टू दी 2 है तो माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यू होगा। अभी फर्स्ट पॉइंट से इतना ही लिखा है हमने। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड क्वांटम नंबर विल बी -l टू +l। अब l को तुम्हें 10 लेना है तो -10 से +10 तक ले लो। l को 1 लिया तो -1 0 +1 -1 2 +1 0 इंक्लूड करना है, ऑल इंटीजर वैल्यूज, राइट? Yes. फर्स्ट पॉइंट, सारे क्वांटम नंबर्स में मैं सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज लिखा रहा हूं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हो गया कॉपी? कौशल, लोकेश? यस सर। यस सर। देखो, a tree present orbital in a subshell, each value of m represent one orbital. First quantum number शेल रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड सबशेल, अब थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज एल के एम के होंगे, थर्ड क्वांटम नंबर के होंगे, उतने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एक सबशेल में। ये एल इक्वल टू 0 है तो एम के वैल्यू आए थे 0, मतलब एक पॉसिबल वैल्यू, वन ऑर्बिटल। एल 1 था तो एम के 3 वैल्यूज आए थे -1, 0 एंड +1, तो 3 ऑर्बिटल। जितने पॉसिबल वैल्यूज उतने ऑर्बिटल। तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 + 1। L को 0 रखो, 1 orbital. If you put L equal to 1, 3 orbital, 2, 5 orbital, 3, 7 orbitals. मतलब SPDF में जब हम नीचे जाएंगे तो 1, 3, 5, 7 orbitals, जो अब सेकंड लास्ट कॉलम है लास्ट क्वांटम नंबर में, उसे फिल करो 1, 3, 5, 7, 9। सेकंड लास्ट कॉलम को फिल कर लो। S सबशेल में 1 orbital, P सबशेल में 3, D में 5, F में 7, G में 9 and so on. लिख लिया सभी ने उसमें? Yes, sir. यस सर। It also gives idea about orientation of orbitals present in a subshell. इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पता है एक सबशेल में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, they have similar shape, size and energy. तुम चाहो तो ये वर्ड ऐड कर सकते हो सेकंड क्वांटम नंबर में, जहां पे मैंने सबशेल डिफाइन किया था, orbitals with similar shape, size and energy. The group of orbitals of similar shape, size and energy is called subshell. But लास्ट में इतना ऐड कर सकते हो, बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। मतलब हमारे पास इस शेप तो सेम है, इस शेप के मेरे पास ऑर्बिटल्स है 3 पी सबशेल में। ठीक है, लेट्स से पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है ऑफ सिमिलर शेप, बट एक हो सकता है इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, एक हो सकता है इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है थर्ड इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड। मतलब उनका ओरिएंटेशन अलग-अलग हो सकता है, जिस कैसे वो ओरिएंटेड हैं, राइट? तो द ओरिएंटेशन में भी डिफरेंट, तो वहां पे लिख लो चाहो, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो जितने पॉसिबल वैल्यूज है इस क्वांटम नंबर के, उतने डिफरेंट ओरिएंटेशन। So it also gives idea about orientation of orbitals present in a subshell. It gives number of preferred orientation of orbitals in a subshell. जितने पॉसिबल वैल्यूज उतने प्रिफर्ड ओरिएंटेशन। क्या इतना क्लियर है अभी? सर हाँ, सर वो आपने जो सेंटेंस बोला था लिखने के लिए, आप रिपीट करेंगे वो? बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। सर वो सबशेल की डेफिनेशन में लिखना था। लास्ट में, हाँ। यस सर, थैंक यू। Z component of orbital angular momentum is m, that is magnetic moment quantum number into h/2 pi. इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अभी हमें नहीं जाना है, अभी के लिए जस्ट वी नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज n स्क्वायर। आई थिंक इसके ऊपर वाला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। 12 + 1, L को 0 रखो, S सबशेल 1 ऑर्बिटल, L को 2 रखोगे 5 ऑर्बिटल्स, D सबशेल। तो ये वाला फॉर्मूला तो क्लियर है। मैं ये फॉर्मूला मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है, मैं इसे फोर्थ क्वांटम नंबर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए लिख लो। सर वो जेड कंपोनेंट है ना? Z कंपोनेंट, Z एक्सिस, Z कंपोनेंट।
Spin quantum number represented by s or ms. Possible value of s plus half and minus half. In an orbital, we can have maximum 2 electrons, and these 2 electrons are spinning on their own axis like Earth. जब Earth sun के around move कर रही है तो वो अपने axis पे ही move कर रही है. Here ऐसा भी कुछ movement हो रहा है. Similarly, electrons are also spinning on their own axis during movement around the nucleus, and there are 2 electrons. If one is spinning in clockwise direction, then another will spin in anti-clockwise direction on its own axis. तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और ये जो स्पिन है इन्हें प्लस हाफ माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. इज दैट ओके? यस सर. सर मतलब इनके सिर्फ 2 ही वैल्यूज है क्या, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ? यस, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉसिबल वैल्यू. ओके सर. सर हम्म, सर वो मतलब वो हाइपोथेटिकल एटम था, वो इसी से ही डिटरमाइन हुआ था क्या? क्या? सर वो हाइपोथेटिकल एटम था, उसमें भी ऐसा ही होता था ना, मतलब वो स्पिन हाफ से होता था और माइनस हाफ से उसमें इलेक्ट्रॉन्स का. कौन सा हाइपोथेटिकल एटम? सर जो हमने वो डाउट डिस्कशन के समय एक क्वेश्चन कंसीडर किया था, उसमें उन्होंने सिर्फ ऐसा बताया था, हाइपोथेटिकल एटम. मुझे नहीं पता चलेगा ना कौन से क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो. डाउट डिस्कशन में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ऐसा था. या तो क्वेश्चन बताओ तुम, मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा. यस सर, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का 6. देखता हूं मैं. मतलब हाइपोथेटिकल, ये दिस इज द ट्रू एक्चुअली, मतलब वो हो सकता है उसमें कंसीडर किया हो, बट ऐसा हो रहा है. दिस इज अ वेल एक्सेप्टेड मॉडल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम टिल नाउ. ओके, यस सर, थैंक यू सर. अच्छा, प्लस हाफ माइनस हाफ, they can also be represented by this up arrow and down arrow, up half arrow and up down arrow. मुझे बताओ प्लस हाफ क्लॉकवाइज को करेगा या एंटी क्लॉकवाइज को करेगा? क्लॉकवाइज. चलो मुझे बताओ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज Anti-clockwise. पक्का? मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। मतलब मैं यदि इस एंगल से देखूं, आप बीच में यहाँ पर है वो सब्सटेंस, मैं उसको जब रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्लॉकवाइज और तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर? जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो रही स्पिनिंग है, वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड कर जाएगी कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। वी कांट से हार्ड एंड फास्ट ये क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज ही। हम उसे किस डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस प्लस हाफ एंड क्लॉकवाइज, बिटवीन दिस प्लस हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम इतना बोलेंगे, दो वैल्यू है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट two different spinning. One is clockwise and another will be anti-clockwise. हाँ, एक वैल्यू दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज को करेगा तो ये क्लॉकवाइज। देयर इज नो क्लासिकल एनालॉग बिटवीन दिस, ये इसको ही रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। सर हम्म, सर वो जो फर्स्ट टू साइंस है वो 1 के लिए और जो नेक्स्ट टू साइंस है वो हाफ के लिए है ना? क्या? एरोज के साइन सर, जो फर्स्ट टू साइंस है वो 1 के लिए और नेक्स्ट टू साइंस हाफ के लिए है ना? वन क्या है यहाँ पे? वन दिखा क्या कहीं? नहीं सॉरी सॉरी। हाफ ही ना, और लिखा है प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ, कोई भी किसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। ओके सर, यस थैंक यू सर। सर वो मोमेंट है कि मोमेंटम? स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंटम बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी एज्यूम कर लो। मोमेंटम पूरा लिख देता हूं मैं, मोमेंटम, ठीक है। मोड ऑफ एमएस, एमएस मतलब वही स्पिन क्वांटम नंबर, मोड लिया है मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ में से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एच क्रॉस। अब क्वेश्चन आएगा सर इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया, हाफ है, यस इसका वैल्यू फिक्स हो गया, बट ये फॉर्मूला भी हमें याद रहना है, ठीक है। अनुष्का क्या डाउट था? अनम्यूट करके पूछो, मुझे नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में। सर वो वैल्यूज है ना माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, तो फिर वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के किस प्रॉपर्टी पे? क्वेश्चन ये होना चाहिए थोड़ा सा, सर ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेंगे ये बजाय ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम पूरे क्वांटम नंबर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन कोडिंग, और ये कोडिंग है 4 क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर का वैल्यू ये है तो ये रिप्रेजेंट कर,
क्लियर? यदि L का वैल्यू 1 है मतलब वो p सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका शेप डंबल होता है, डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ऐसा कुछ बोले, राइट? अब क्वेश्चन आता है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये प्लस ऑफ माइनस हाफ वैल्यू दो ऑपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज, ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर इसको प्लस ऑफ माइनस हाफ क्यों लिया? ऐसा क्वेश्चन हम हर क्वांटम नंबर में रेज कर सकते हैं। सर एजीमुथल को 0 से क्यों स्टार्ट किया? एक्चुअली उनके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें और भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करेंगे। तो फॉर्मूले में ऐसा वैल्यू हमने लिया गया है ताकि वो फॉर्मूले से जो आंसर मिल रहा है वो मतलब उसको हम डिराइव मैच कर सकें, उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सकें, राइट? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे? 12+1 इलेक्ट्रॉन हो गए डबल। और एक शेल में कितने ऑर्बिटल थे? n² इलेक्ट्रॉन हो गए 2 टाइम्स ऑफ n²। अब सेकंड क्वांटम नंबर में लास्ट कॉलम फिल कर सकते हो। लास्ट कॉलम फिल कैसे करोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, उसके अगेंस्ट में डबल इलेक्ट्रॉन। number of electron will be twice of orbitals. So first मतलब L equal to 0, S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, P सबशेल में 6, D सबशेल में 10, F सबशेल में 14, G सबशेल में 18 मैक्सिमम। लास्ट कॉलम फिल कर लेना। सर 1-2 मिनट ना। हाँ बोलो। सर वो आप बता सकते हो क्या कि वो 2 6 10 14 18 कैसा आया? क्या ये समझ में आया था हमें? यस सर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक बेंच पे मैक्सिमम कितने स्टूडेंट बैठ पाए थे? 2। कितने थे अंशु? सर 2। सो एक में 2, 3 में मतलब मल्टीपल्स है क्या ना? हाँ बस इंटू 2 कर दिया। नंबर ऑफ electrons will be 2 times of number of orbitals, right? In each orbital we can have maximum 2 electrons into 2 into 2 into 2. अभी क्लियर है? सर तो वो उधर 2n² क्यों लिखा है कि वो? एक मिनट, वो उसका इससे रिलेशन नहीं था, ये मैंने सेकंड क्वांटम नंबर में जो टेबल बनाया था उसके लिए लिखा, वो तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो n² 2n² कहाँ था।
उसे एक्सप्लेन करना बाकी है। ठीक है, चलो कोई भी सबशेल जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा NLX। एन नंबर्स होंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वांटम नंबर। एल इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हमें लिखना होता है SPDF, नेम ऑफ द सबशेल। और एक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल। मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, टी में 6, डी में 10, एफ में 14। बट हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी एक्चुअली कितने प्रेजेंट है। एक रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 स्टूडेंट, बट उस रूम में 20 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। क्लियर? सो 3p4 इसका मतलब ये थर्ड शेल के p सबशेल में, क्लियर, p सबशेल ऑफ थर्ड शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन। p थर्ड शेल p सबशेल 4 इलेक्ट्रॉन, n is 3, l is 1, number of electron will be 4। p की कैपेसिटी है 6 की, 4 प्रेजेंट है अभी। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। सर यस। सर प्लीज आप ये फिर से एक्सप्लेन करोगे, मुझे आवाज अड़क रही थी थोड़ी। 3p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, n3, p मतलब l equal to 1, x number of electron is 4, n is 3, l is 1, x is 4, यस सर। n lx। चलो जैसा मैंने इसके लिए लिखा है, 3p4 के लिए 5p10 के लिए तुम्हें ये वैल्यूज लिखना है और ये इंटरप्रिटेशन लिखना है। Okay. Now I'm going to explain. Number of orbital is n square and number of electron is 2n square. वो कैसे आया है? First shell can have only one subshell, 1s. Clear? So 1s से represent करेंगे. Second shell 2 subshell, third shell 3 subshell, fourth shell 4 subshell, and they are represented by 2s to p, 3s to p, 3d, 4s 4p, 4d, 4f. तुम देखोगे s सभी में कॉमन है, l equal to 0 सब में कॉमन। क्लियर? p सब में कॉमन है एक्सेप्ट 1, फर्स्ट में 2 सबशेल नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी s सबशेल है उनमें हमेशा कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 ऑर्बिटल। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर?
डी सब शेल में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स, एफ में 7 ऑर्बिटल्स। ये काउंट होता है एसपीडीएफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, जो हमने प्रॉपर सेकंड क्वांटम नंबर में टेबल बना के भी लिखा है डिटेल। फर्स्ट शेल only one orbital is present, second shell 1 plus 3 4 orbitals are present, 1 plus 3 plus 5 9 orbitals are present। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्थ शेल में 1 plus 3 plus 5 plus 7 16 ऑर्बिटल्स होंगे। यस सर। क्या हम ये फॉर्मूला लिख Sir, सकते can हैं you please repeat that? number of orbitals equal to n square, number of orbital equal to n square, एक फॉर्मूला देखा था। if you put n equal to 1 तो n equal to 1 फर्स्ट शेल कितने ऑर्बिटल हैं 1 है क्या, यहां से भी 1 आ रहा है क्या? Yes, sir. n equal to 2 सेकंड शेल 2 स्क्वायर 4, सेकंड शेल में दो सब शेल है 2s 2p, दोनों के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ऐड कर दो 1 plus 3 4, यहां से भी 4 यहां पे भी 4। थर्ड शेल में इनको 3 रखो 9, थर्ड शेल में तीन सब शेल हैं 3s 3p 3d, 3s में 1 3p में 3 3d में 5, तीनों को ऐड कर दो 9 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 9 आ रहा है। समझ में आया वो फॉर्मूले का क्या मीनिंग था? क्लियर है उधर सभी? Yes, sir. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद है हम 10th में कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 8 8 18, वो ये नंबर यहां से आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सर हाँ सर जो आपने वो ऑर्बिट्स किए ना सर, वन की वो कॉलम पे एक ऑर्बिट और सेकंड की कॉलम पे थर्ड और फोर्थ, वो नहीं समझा सर। मैं भी नहीं समझा क्वेश्चन, डाउट क्या है? सर मतलब जो 1s 2s 3s 4s उस पर एक सर्कल किया है आपने, और फिर वैसे ही बाकी के 3 को भी किया, वो नहीं समझा। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सेकंड क्वांटम नंबर देखो, उसमें पूरा डिटेल में लिखा है। एस सबशेल में जितने ऑर्बिटल है लिखा होगा सेकंड लास्ट कॉलम। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेंशन भी है। all s can have 1, all p can have 3, all d can have 5 orbitals, ऐसा लिखा हुआ। ओके यस सर, थैंक यू। सर और वो जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है उसकी कुछ हेडिंग है क्या? क्या लिखा है? सर मतलब वो जो आपने कैलकुलेशन किया है उसका हेडिंग क्या है? कुछ हेडिंग नहीं, एक्सप्लेनेशन था, तो जस्ट इसका इवन इफ यू डोंट राइट डजंट मैटर। ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर कैसे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर कैसे है, वो कैलकुलेशन बताया। मैंने बोला था ना अभी तक मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे इसको इसका प्रूफ है, इसका एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेन किया, राइट? अब तुम नंबर ऑफ नोड भी कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ रेडियल नोड n-l-1, n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number, number of angular node l, total nodes n-1। तो यदि नंबर ऑफ नोड पे कोई फॉर्मूला आएगा तुम वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। यस, स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ नोड 2 है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो शेप एंड साइज में मैं बताने वाला हूं, बट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम कर पाओगे। चलो कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम। Exercise 1, part 2, section F. नहीं, section G.
सर पार्ट कौन सा? मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ क्वेश्चन। सॉरी, which of the following set of quantum number is not possible? Which set is not possible? Answer will be C and D, both. If L is 1, M cannot be +2. ये गलत हो जाएगा। M का वैल्यू -L से +L होता है, -1 0 +1 +2 is not possible. If N is 4, L cannot be 4. L का वैल्यू n-1 तक होता है। L is always less than N. L cannot be equal to N. Is that okay? CD is right answer. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes. अच्छा, क्या एक्सरसाइज 3 में से होमवर्क दिया है कुछ पहले? मुझे शायद लगा लास्ट टाइम दिया था, राइट? यस सर। ठीक है, तो मैं आज बहुत ज्यादा होमवर्क ऐड नहीं कर पाऊंगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के बाद काफी कुछ फिर होमवर्क ऐड कर सकूंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में काफी चीजें हो जाएंगी। आई थिंक इट विल टेक मैक्सिमम 2 more lectures to complete this chapter and then doubt discussion also. तो 3 से 4 लेक्चर हमें और लगेंगे, एटॉमिक कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट बड़ा चैप्टर था, ज्यादा टाइम लगता है इसमें। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर आप वो जो ये क्वेश्चन आपने बताया उसमें वो सी वाला रॉन्ग क्यों, आप बता सकते हो क्या? L equal to 1, M equal to +2, M का वैल्यू बता दो L equal to 1, मतलब P सब शेल के लिए M के कितने पॉसिबल वैल्यू होते हैं? -1 0 +1। समझ में आया? बोलो यस नो। यस सर। चलो सेशन एंड कर दें फिर आज का हम। सर हाँ सर अभी उस पुरानी बैच सर, जो न्यू बैच है सर, उसमें क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, जो लोग मतलब शिफ्ट हो गए। मेरा तो अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस ओके दिन भी सर। बोल दिया था कभी जब लिया था, यदि तुमने अच्छे से समझ लिया हो तो तब भी अटेंड करने की जरूरत नहीं। बट ठीक है, अभी तो पूरा ही हो गया ना, उसमें सिर्फ शायद एटॉमिक स्पेक्ट्रम बचा है, या वो भी हो गया है? नहीं सर, हो गया स्पेक्ट्रम बाकी है। सर, आपने हमें कवर करा दिया था सर। हाँ, तो मेरे पार्ट पे तुम्हें फील होता है कि जितना
कवर कराया है वो अच्छे से नहीं हुआ था, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लाइक मिस माय लेक्चर इन दैट पेज, राइट? बचा हुआ पोर्शन का Okay, क्या sir. तुम्हें बताया रिस्पेक्टिव टीचर ने वो कर उसके अकॉर्डिंग। सर सेंटर कितने बजे तक चालू है? 11 to 4 तो मान के चलो। ओके सर।